तत्व ज्ञान के आगे अशुभ और शुभ दो नहीं रहता, पुण्य और पाप भी नहीं रहता, सुख और दुख का अस्तित्व नहीं रहता, जीवन और मृत्यु की भी सत्यता नहीं रहती। बस एक ही सत्य, जो कहते हो उसका बयान नहीं होता। तो बापू जी आपको अनुभव हुआ कुछ तो बोलो। हम बोलेंगे तो थोड़ा उससे दूर आकर बोलेंगे। उसके इर्द गिर्द का बोलेंगे, पूर्ण हम नहीं बोल सकते। गुरु जी की कृपा हुई और पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, तो कैसा हुआ आपको? कैसा हो? अगर पूरा बोलने जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। गहरी नींद में कैसा होता है जरा बोलना, गहरी नींद में आकर। अरे बहुत शांति है, तो आपको गहरी नींद नहीं है। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे बड़ी नींद है। हम नहीं मानेंगे। वो खजाना पाने के लिए आपकी बुद्धि है, मनुष्य शरीर है। इसलिए इतना सब करने के बाद भी वहां संतोष नहीं हुआ, तभी तो सत्संग खोजते हैं ना। तो खोज है, पुण्याई है ना। तो मनुष्य को ही ईश्वर प्राप्ति की आवश्यकता है कि ऐसी योग्यता है। पशु तो इंद्रियगत ज्ञान में मरा मरा फिरे, मनुष्य बुद्धिगत ज्ञान में कई पशु जैसा जीवन बिता देते, लेकिन बुद्धिगत ज्ञान में जब भगवान की कृपा का आश्रय लेता है, माने हुए में आस्था करता है, तो भगवान बुद्धि में जरा योग दे देते, फिर चलता है इधर को। तो फिर भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है और अच्छा लगता है। और जैसे कमाई करते ना, तो फिर रोज 500 रुपए का धंधा होता है, आज सुबह ही 500 का हो गया तो क्या दुकान बंद करके चला जाएगा? क्या 1000 का हो गया और शाम होते 3000 का हो गया। एवरेज तो महीने की 15,000 की थी, छोटे से गले की, एक दिन में 3000 का हो गया। तो रोज 8 बजे बंद करता था, तो आज 7 बजे करेगा? नहीं, 8:30 बजे आएगा। और ऐसे भगवत प्रसाद जब बुद्धि होती और भगवत तत्व को पाने के लिए कुछ संकल्प सिद्ध हो गए, रिद्धि सिद्धियां आ गई, मान लिया कि ऐसा आ गया ऐसा आ गया, उसमें रुक गया तो भगवान का भक्त पक्का नहीं है, वो वाहवाही का भक्त है। भगवान का भक्त रिद्धि सिद्धि में नहीं रुकता। और ये भगवान की कृपा थी, नहीं तो मेरे जीवन में तो कैसे कैसे चमत्कार हुए। हो बड़ा आनंद से रह सकते, बड़े मजे से खाए पिया, बड़ा ठाठ मार से, लेकिन उसने कृपा करके वहां रुकने नहीं दिया, तत्व का प्रसाद देने वाले गुरु तक पहुंचा दिया। हम तड़पते भी थे, रोते भी थे, अनुष्ठान करते तो इतनी माला करते करते रात को देर हो जाती, 11-12 बज जाते, सुबह जल्दी उठते तो ऐसी नींद आती, शराबी भी क्या नींद लेवे, ऐसे पड़ जाते कि फिर वो जंगल के वो छछूंदर हमारे पैरों की चमड़ी खा जाते, पता नहीं चलता, ऐसे हो जाते। सुबह चलते बालू में तो पीड़ा होती, फिर वो संत पूछते क्या हुआ, मुझे पता नहीं, ऐसा हो गया है। अरे बोले छछूंदर खा गए पैर तुम्हारे, वो फूंक मार मार के चूहे जैसे होते ना, वो छछूंदर हो। तो चलो जो खाना बनाने का टाइम भी ज्यादा नहीं निकालते थे, ऐसे डलिया बलिया उबाल लिया, सब्जी बब्जी कौन लेने जाए, कहां से पैसे मांगने जाए। एक बार तो गिलोड़ा तो देखा हुआ, और जंगली गिलोड़ा तोड़ के वो खाया तो जहरी था, तो 10 तो गए, 2-3 दिन तक तो तौबा हो गई, लेकिन कोई पीड़ा दुख नहीं हुआ। चलो इससे भी सफाई हो गई, शुद्धिकरण हो गया होगा, जो भी हुआ। बस तड़प उसको पाने की, वो सारे सद्गुण दे देता है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है ना, तो सारे सद्गुण उसी के। और कामना असत है तो सारे दुर्गुण कामना से पैदा होते।
जगत से सुख लेने की वासना से आप कितने भी सज्जन बन जाओ फिर भी दुर्गुण आ जाएंगे। और भगवत सुख पाने का पक्का इरादा हो जाए भगवान को पाने का, तो आप कैसे भी हो सद्गुण आने लगेंगे, क्योंकि सत्य तो भगवान है। और फिर गलती होती है, सद्गुण तो है सत्य स्वरूप ईश्वर के, लेकिन मेरे को भी हो गया था कि अपने में इतने सद्गुण है। लोग आते सत्संग सुना देते, इतना फल लाते, इतनी चीज लाते, अपन नहीं लेते, अपने घर का ही खाते अभी तक। फिर कान पकड़ा और मारा तमाचा अपने को। कैसा मारा वो अभी नहीं बताऊंगा आपको। काय को मार से वो सारी चीजें बांट दिया। फिर भिक्षा मांगने गए तो बड़ा लज्जा आती, कैसे करेंगे कि देख ले अब जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, भूख लगी जाना तो पड़े। तो लगभग 2 बज गए और डीसा में सिंधी कॉलोनी में गए और माई को पता नहीं कि ये सिंधी भाषी है। और माई भी कहीं से बेचारी उधारी का आटा ले आके रोटी बना रही थी। वहां से धुआं निकल रहा था। आज से 40 साल पहले तो सिगड़ी और चूल्हे थे। मैंने देखा यहाँ माल गर्म होगा, तो माई का फूला था और मैंने कहा नारायण हरि। और माई ने सिंधी में ऐसा सुना दिया कि अभी तक याद है कि मुआ इतना अट्टा कट्टा लाल टमाटे जैसा, शर्म नहीं आती। कैसे पता चल गया, कहीं से ले आया और पहले फुलके पर आकर टिक गया। तुम जीवो मुंह नारायण हरि हल 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 मुआ। माई ने सुना दी अच्छी तरह से। अपने मन को कहा देख अब क्या हाल है, ले ले मजा ले ले। फिर आगे गया तो कोई भाइया तो खीर लेकर बाहर आई, कोई अरे ये तो लीला साहब बापू के शिष्य, वो तो कुटिया में रहते, बाहर नहीं निकलते। कोई घर का कुछ ले आए कुछ ले आए। फिर दूसरे दिन गए तो सारी कॉलोनी वाले व्यंजन बना बना के खड़े हो। और करमंडल भी बड़ा था तो माल भी ज्यादा आया। फिर रास्ते में भिखारियों को दे के, फिर अब अपने भी भिखारी तो तुम भी भिखारी भाई खाओ। अपने खाने जितना बचा लेते थे बाकी बांटने का बड़ा उदार बन जाते थे कि देखो अपन बांट के खाते। ये भी अहंकार था। उस समय थोड़े लगता था, उस समय लगता था कि अपने क्या करना, ज्यादा बांट के रहा। भगवान देखो, लेकिन भगवान ने अभी कृपा कर पे इन सारे झंझटों से उठा दे कहाँ पहुंचाता, कहीं नहीं पहुंचाया। हम जहीं थे वहीं बताया कि तू और मैं एक हूं। शरीर को मैं मानता था तब तू था, अब शरीर को मैं नहीं माना और मेरे को अपना पराया नहीं माना, तो तू में एक था है, कोई अलग कर ही नहीं सकता। अब तो बता दिया कि तुम अलग होना चाहो तो भी नहीं हो सकते, हम अलग होना चाहे तो नहीं हो सकते। जैसे घड़े के आकाश को महाकाश ने बता दिया कि भाई तू अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, और मैं अलग होना चाहूं तो नहीं हो सकते। यार तू खाली अपने को घड़ा मानना भूल जा बस। उसने कहा स्वीकार है महाराज, बस हो गया काम। इतना आसान भी तो है, इतना आसान भी है, इतना नजीक है कि एक बाल की दूरी नहीं, और इतना दूर है कि करोड़ माइल रोज रॉकेट भागे, फिर भी रॉकेटों का अंत हो जाएगा। उसकी प्रकृति का अंत नहीं तो उसका अंत कहां मिलेगा भाई। आप रॉकेट दौड़ाते दौड़ाते जाओ, क्या पूर्व का छोर तुम ले आओगे कि ये पूर्व है? पश्चिम की तरफ रॉकेट दौड़ाओ तो ऊपर ही रॉकेट दौड़ाओ तो क्या पहुंच जाओगे कि बस अब यहां से आगे कुछ नहीं? जब उसकी प्रकृति असीम है तो प्रकृति तो उसके एक हिस्से में है, तो कितना होगा? तो उसकी प्रकृति असीम तो वो ससीम तो नहीं है। फिर भी महाराज तुम्हारे अंतःकरण का अधिष्ठान आधार बना है, कण कण का क्षण क्षण का अधिष्ठान आधार बना है। भागवत में श्लोक आता है, जिनको भगवत प्राप्ति हुई उन्होंने स्तुति की है भगवान की। नारायण स्तुति पुस्तक में ही आएगा आपके पास। तम अक्षरम ब्रह्म परम परमेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्माभि
सूक्ष्म विवादी दूरम अंतर्माध्यम परिपूर्णम में जो अविनाशी सर्वशक्तिमान है, अव्यक्त है, इंद्रियों से अतीत है, अर्थात मन और इंद्रियां जिसको नहीं जान सकती, बुद्धि भी जिसको नहीं जान सकती, लेकिन जो मन इंद्रिया और बुद्धि को जानते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, अणु परमाणुओं से भी सूक्ष्म है और विभु व्यापक ऐसे है कि आकाश भी उसके आगे स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म है और जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं। अत्यंत निकट है जो परमात्मा, जो बुद्धि को देखते कितने निकट है, मन को देखते हैं, बुढ़ापा बचपन जवानी सबको जानते। मैं नहीं जानता हूं उसको भी जानते और जानता हूं उसको भी जानते, कितने निकट है वो प्यारे प्रभु। ये बात मैं नहीं जानता हूं, वैज्ञानिक बात करो, मैं नहीं जानता, नहीं जानने को भी जान रहा है और ये जानता हूं उसको भी जो जता रहा है, इतना निकट है। जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। अभी जो सुन रहे ज्ञान योग और भाव से जब चिंतन करके शांत होते तो भक्ति योग, उसके द्वारा जो जाना जाता है, जो निकट से निकट है और दूर से दूर है, जिसको मन इंद्रियां बुद्धि कोई सब मिलकर नहीं जान सकते, लेकिन भक्ति के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा उसके निमित्त कर्म कर दो, कर्म योग के द्वारा जो जाना जाता है, और जिसको जानने के बाद जानने वाला वो उसी मय हो जाता है। तरंग ने समुद्र को जाना और समुद्र हो गए, जीव ने ब्रह्म को जाना और ब्रह्म हो गए। यहां आकर प्यास बुझती है, भूख मिटती है, रस लेने की लोलुपता हटती है, फिर रसदाता बन जाएगा, फिर आपके दर्शन से लोगों को रस आएगा, आपकी वाणी से लोगों का मंगल होगा, आपका अस्तित्व लोग नहीं जानते, आप अनजान हो, फिर भी आपका अस्तित्व हवाओं में वातावरण में सुख शांति देगा और श्रेष्ठ पात्र को आकर्षित कर देगा। जैसे रामकृष्ण श्रेष्ठ पात्र थे और उस भिखमंगों से ताड़ित महापुरुष की तरफ आकर्षित हो गए। जो मन इंद्रियों में ज्यादा उलझते हैं वो नहीं पहचान पाते, लेकिन जो बुद्धि में बुद्धि योगा है वो तुमको पहचान लेंगे। महापुरुष को पहचानना मजाक की बात नहीं है, उनको पहचानोगे ये है फलाने, लेकिन वो कितने ऊंचे, जितने आप ऊंचे होंगे उतनी उनकी ऊंचाई दिखेगी। महापुरुष કેટલા મહાન છે આપણે ના જાણી શકીએ, જેટલા જેટલા આપણે ઊંચા થતા જઈશું એટલી એટલી એમની ઊંચપને ખબર પડશે। जो अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो अपने होते हुए भी पराये दिखते हैं और परायों में भी जो अपने छुपे, उस परमात्मा का हम चिंतन कैसे करें, कैसे पाए। बाहर से अंदर सुख भरना भोग है और भोग से पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता, और उसका आश्रय छोड़कर भगवत आश्रय और भगवत प्रसाद या बुद्धि लिया तो स्वाधीनता, शक्ति, सामर्थ्य और चेतनता का विकास हो जाएगा, अपने विभू स्वभाव का प्रागट्य हो जाएगा। जैसा शिव जी ने अपने स्वभाव को जान लिया, लीलाशाह बापू जी ने अपने स्वभाव को जान लिया, उनकी कृपा से यहां भी प्रसाद हो गया। ऐसे आप भी कर लो।
तभी दौड़ मिटेगी, भूख मिटेगी और दुखों का अंत होगा। धन से दुखों का अंत नहीं होता, निर्धनता से भी दुखों का अंत नहीं होता, लंबी उम्र से भी दुखों का अंत नहीं होता, और जल्दी मरने से भी दुखों का अंत नहीं होता। स्थूल शरीर में आम होता है तो अभिनिवेश रहता है, मरने का भय, नौकरी चला जाने का भय, किसी से रूठ जाने का भय। ऐसा हो जाएगा जब स्थूल शरीर में मैं को रख देते तो भय, अभिनिवेश। सूक्ष्म शरीर में मैं को रखते तो द्वेष बन जाता है। मेरी बात इसने नहीं मानी, मेरा सिद्धांत ऐसा, मेरा ये है, मेरा ये अपने वाले और अपने वाले नहीं, वो सब पराये बेवकूफ है। मेरी पार्टी के अच्छे दूध के दो, ये ऐसे है, मेरे मजहब के अच्छे हैं, ये ऐसे, मेरे धर्म के ऐसे हैं, ये ऐसे। ये सूक्ष्म शरीर में अहम आता है तब द्वेष होता है। अगर कारण शरीर में अहम रुका तो राग होगा, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़े अच्छे विचार आ रहे, मेरे को किसी में आसक्ति नहीं है। ये भी अहंकार का एक साफ सुथरा पॉलिश नमूना है। मैं संकल्प करता था और सिद्ध हो जाता था, और उस समय लगता था कि बरसात क्या हो गई, रोक थी, लगा था कि आप बहुत कुछ मिल गया। अब पता चला कि बेवकूफी थी। संकल्प विकल्प कम होते तो प्रकृति के नियम के अनुसार संकल्प सामर्थ्य आ जाता है। जिसके बहुत संकल्प होते हैं उनके संकल्प में दम नहीं है, और जो ध्यान करते हैं संकल्प शांत हो गए तो उनके संकल्प में दम आ जाता है। तो यही जगत में उथल पाथल, सूक्ष्म जगत में उथल पाथल हो जाता है, ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन लगता था कि मेरे में बल है, दिशा छोड़ के चले, आप ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा दिखा देंगे। लेकिन उसने संभाल लिया। थोड़े तो फिसले थे, उसने संभाल लिया। संभालने की भी बड़ी कृपा करते हैं भगवान। अब तो हमारे में बाबा कुछ भी नहीं, अपने में आप में कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। ये धोती आपकी दी हुई, कपड़े आपके दिए, शरीर माँ बाप का दिया हुआ, हमारा अपना क्या है? अगर है तो वही है, जिसके सारे ब्रह्मांड है वो हमारा है। ये अहंकार दुख नहीं देता, परम बल, परम सुख, परम नम्रता, परम प्रेम का खजाना देता है। जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, और जो प्राणी मात्र का सुहृद है वो हमारा है, हम उसी के। हमें डर किस बात का, आवश्यकता किस बात की? सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ये अहंकार जो है वो प्रेम में थोड़ी वक्रता वाला है। ये प्रेम का अहंकार है, उसमें थोड़ी वक्रता हो जाती। भला होया हरि बिसरो सिर से टली भला, कबीर जी ने भी करी वक्रता, गोपियों ने भी की वक्रता। ऐसे काय को देंगे मक्खन छाछ, नाचो फिर देते, नाचे वो ब्रह्म। देगा कथिम कथिम हम हमको तो आता भी नहीं। हाय हाय, बहुत सरल है और बहुत कठिन, बहुत निकट, बहुत। कैसा है बापूजी, जरा सा बता दो, जरा सा दिखा दो। चलो, ऐसी जगह पे नहीं है कि तुमको ले जाके बता दूं, ऐसा नहीं जो बाहर की आंखों से दिखे।
जो भी बताया जाएगा देखा जाएगा उसी की सत्ता से। हे मनुष्य, तो पूर्णता पाने के लिए मनुष्य शरीर में आया है। मनुष्य उसे कहते जो भगवान को प्यारा लगे, और जो सज्जनों को प्यारा लगे। भगवान की प्यारी बनावट का नाम मनुष्य है, समझ गए? भगवान की आखिरी बनावट का नाम मनुष्य है। अपने मैं को हूं भगवान में विलय करके भगवत मैं हो जाए, इसका नाम मनुष्य है। बाप रे, फिर काहे को चुकना, क्यों रुकना, क्यों चुकना? नाक तू मजा दे, जीभ तू मजा दे, काम इंद्री तू मजा दे, वाह भाई तू मजा दे। काहे को गुलाम बनना? पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता में काहे को अपने को खपाना बाबा? आओ आओ। आंखें बंद हुई तो तेरी शांति और आनंद, और आंखें खुली तो तेरे ही सब रूप और तेरी ही सब लीला। अभी कंपयोग हो गया, मौज हो गई। आंखें बंद हुई तो शांति और आनंद तुझी में आए, और आंखें खुली तो तुझी को देख रहे। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुआ, अनेक रूपों में तो ही। फिर विक्षेप नहीं होता, डर नहीं लगता कि अरे भीड़ भड़ाका है। शुरू शुरू में तो बहुत डरते थे भीड़ भड़ाका। गुरु जी को चिट्ठी लिखते थे कि यहाँ तो बहुत शोर होता है। और बोले तुम्हारा क्या जाता है, कुत्ते रात भर भौंकते हैं और दिन में भीलों के बच्चे और झोपड़पट्टी वाले गालियां बकते। बोले गालियां आकाश में चली गई, कुत्ते भौंकते भौंकते ओम ओम बोलते, ऐसा सोचो वहीं रहो। एक दिन दो दिन नहीं, 7 साल ऐसी विकट जगह पर रख दिया गुरु जी ने कि पता ही नहीं था। देखने वाले को लगे कि बेचारे से जुल्म हो रहा है, लेकिन इतनी कृपा हुई कि महाराज अब बेचारे रहे नहीं सहाय। कई बेचारे अब तो शहंशाह बन जाते थे। अगर उधर मनमानी करते और गुरु की बात नहीं मानते और सुविधा में भजन की जगह पे चले जाते तो सुविधा के भगतों के भटकते रहते। गुरु जी ने कहा बेटा मन में आए वो मत करना। मेरे को नहीं, दूसरे नाथ संप्रदाय की कथा है। मन में जो भी आए वो नहीं करा तो रुक गया। मन में आया कि हाल उठा के जा रहा हूं वो थोड़ा खेलने का। बोले गुरु जी ने तो कहा मन में आए वो मत करना, तो रुक गया। शाम हो गई, बोले घर वाले सोचते होंगे अभी जाऊं। बोले ये भी तो मन में आया। मन में आया वो मत करना, मन में आया वो मत करना करते करते रात हो गई। घर वाले लालटेन लेकर खोजने आए। बोले क्या बात है? ले गए, गए अपने मन की नहीं, दिया तो खा लिया। लेकिन बोले चाले ने जो भी मन में आया वो ना करे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 25 दिन हुए। बुआ भोपा आगे के छोरे को कुछ हो गया है। वो गोरखनाथ जा रहे थे और वो छोरा खेल रहा था। अरे बाप जी कटे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जरा रोटी आई है महाराज, टुकड़ा खा लो। रोटी खिला दी संत को, लस्सी जरा पिला दी। महाराज अब धूप में घाम में कहा जाओगे, जरा आराम कर लो। महाराज ने कहा कि है लड़का। बोले क्या पढ़ा? बोले वही कालो अक्षर भैंस बराबर। मैं क्या पढ़ा हूं? काला अक्षर भैंस बराबर, जो भी काला अक्षर दिखे वो भैंस है। इतने पढ़ा हूं महाराज, मैं दौड़ने के। बोले दिल का तो साफ है। बोले महाराज अब कैसा भी हूं आपका हूं। महाराज ने देखा आपका है तो फिर हो जाए भाई मेरा। महाराज की कृपा दृष्टि पड़ी गोरखनाथ जी।
विद्वान पढ़े लिखे ईश्वर को इतना आसान नहीं पा सकते जितना सच्चा आदमी पा लेता है। निखालस आदमी जितना ईश्वर को चुटकी से पा लेता है उतना चतुर आदमी चालाक नहीं पा सकता। तो बोले महाराज मेरा भी मुक्ति का कुछ उपदेश दे दो, मेरे भी भलाई का कुछ सुना के जाओ। बोले बेटा क्या सुना? बोले महाराज आप झूठा हो रहा। तो बोले मान लेगा? अरे महाराज क्यों नहीं मानूंगा, गलो कट जाए आपकी बात मैं मानूंगा। बोले जो मन में आया मत करियो। हल बल कर करा के शाम को रखा कंधे पे और बोले महाराज ने तो कहा था मन में आयो मत करियो। बस नाथ संप्रदाय के 84 सिद्ध माने जाते, उसमें एक सिद्ध पुरुष बन गया वो अनपढ़ लड़का। यूं कर दे तो वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां हाजिर हो जाए, क्योंकि संकल्प शांत हो गए। बड़ी शक्तियां, उसका नाम हालीपाव। नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में उनका नाम आता है। भगवत तुल्य सामर्थ्य उनका, भक्त याद करे तो वो प्रकट हो जाए। बबूत दे दे कहीं डाल दे, ऐसा हो तो वैसे ही हो जाए। इतना सामर्थ्य होने पर भी ये सामर्थ्य मेरा है ये अहम न रहे, क्या ऊंची स्थिति है। किन्नाराम संत में भी बहुत सामर्थ्य था, लेकिन ये सामर्थ्य अंतःकरण में होता है। आप उससे भी आगे जाइए। ये सामर्थ्य आने जाने वाली चीज है, परमेश्वर रहने वाला है, उसमें टिक जाओ। सामर्थ्य के भी झंझट में ना पड़ो। इंद्रियों का आकर्षण कम करोगे तो मन की चंचलता कम होगी, तो बुद्धि को विश्रांति मिलेगी, संकल्प विकल्प कम होंगे, सामर्थ्य आएगा। ये सीधा गणित है प्रकृति का। जितना जितना शांत मना होकर विश्राम करेंगे परमात्मा में, उतना उतना सामर्थ्य आएगा। ये मैं कुछ किताबें पढ़कर आपको नहीं बोल रहा, महापुरुषों की वाणी सुनिए, कुछ थोड़ा बहुत। मैं कोई ग्रंथ रट रटा के पढ़ा के नहीं आता, लेकिन कोई कैसेट सुनेगा कि लगेगा कि ये सब वहीं से आता है, प्राकृतिक नियम है, ईश्वर की व्यवस्था है। आप जो जो ईश्वर में शांत आत्मा होते जाएंगे, निसंकल्प होते जाएंगे, विश्रांति पाते जाएंगे, त्यों त्यों बुद्धि में विलक्षण लक्षण, अर्थात ये सारी दिव्यताएं हैं वातावरण में। अनजान आदिवासी ने टीवी को डब्बा समझकर जरा यूं करा और दृश्य देखने लगा, अरे मैंने ये दिखा दिया, अरे ये आ गया, ये आ गया। व्यवस्था थी वह उसकी और तेरी टीवी में आ गया। व्यवस्था थी रेडियो के तरंगों की, तेरी सुई वहां उस स्टेशन पर रुक गई। ऐसे बुद्धि मन कब कौन से स्टेशन पर रुक जाए और वो विचार और सामर्थ्य और चमत्कार आ जाए, हो जाता है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, अदृश्य होने का सामर्थ्य, सत्वगुण की प्रधानता में 10 शक्तियां आती है। नारायण बापू अदृश्य हो जाते, मैंने देखा उनको। ज्ञानी जैल सिंह उनकी दुआ लेकर बहुत ऊंची पद तक पहुंच गए, राष्ट्रपति पद तक। वो मेरे मित्र हैं नारायण बाबू, हम और वे साथ में रहे थे नल गुफा में। वो आए, मेरे को बोलते गुफा में रहने दो। मैं क्या नहीं, तो मेरे सामने देखने लगे। तो मैं क्या देखते क्या हो, आपकी गुफा है और मैं रहने दो, ये कैसे हो सकता है? अरे फिर तो कई दिन हम रह रहे उसी गुफा में। और उनका स्वभाव प्रभु दया करने, हे भगवान, हे दयालु, हे प्रभु, ऐसे उनके स्वभाव से। तो लेटे लेटे दया करने जरा जोर से बोल दिया, तो मैं भी खाके तो लेटा था, मुंह जो भी खाया। मैं उठ गया, वो लेटे थे, मैं खड़ा हो गया के
झुक के मैं क्या बात है, सारा दिन चिल्लाते रहते दया कर दया कर। वो कोई तुम्हारा नौकर है? उसकी मौज है, जब दया करे ना करे कुछ भी करे, दया कर दया कर। दया करने तो मेरे सामने देखने लगे लेटे लेटे, और देखने का ऐसा उनका हक्का बक्का भाव था कि मैं फिर रोक नहीं पाया मेरे विनोद को, मेरे से हंसी निकल गई। तो फिर वो भी हंस गया, अरे बोले लुच्चाई गए। मैंने रुबाब मारा लुच्चाई से, ऐसा थोड़ा लीला करके। बड़ा आनंद होता है सजाती विचार के संत मिलते जुलते, तो ऊंची स्थिति की बात होती। ओम आनंद। बाल बढ़ाना जरूरी है, बढ़ाना पड़ता है कि बढ़ता रहता है? बढ़ता रहता है। तो जो प्रक्रिया जरूरी है वो प्रकृति में होती रहती है, ऐसे ही स्व में जो जरूरी है वो स्व में हो जाए। प्रकृति में जो जरूरी है वो होता रहता है, करना नहीं पड़ता है। भूख लगाना पड़ता है, लगती रहती है। खाना पचाना पड़ता है, नहीं पचता रहता है। प्यास लगानी पड़ती, बोले लगती रहती। लेकिन मनुष्य बेचारा मार कहाँ खाता है? जो स्व में स्वाभाविक होते रहना चाहिए उसको वो करने में लगा। और जो करना चाहिए उसको होने पे रख दिया। भजन होना चाहिए, उसको तो करना पड़ता है। माला करनी पड़ती है, नियम करना पड़ता है, जप ध्यान करना पड़ता है, और घर का काम होता रहता है। नौकरी बोले होती रहती है, काम धंधा बोले होता रहता है। पढ़ाई होती रहती है। उसको महत्व दिया, उसको अपने में बिठा दिया, और अपने को शरीर में बिठा दिया। एक होता है क्षेत्र, दूसरा होता है क्षेत्रज्ञ। एक होता है खेत, दूसरा होता है खेत को जानने वाला। ठीक है? तो ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इंद्रिय ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, और इंद्रिय और बुद्धि बदलती है, अहम बदलता है, मन बदलता है। इंद्रिय ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक बहिकरण, बाहर का देखना, सुनना, सूंघना, चखना। दूसरा अंतःकरण, अंदर का जानना, भूख को जानना, प्यास को जानना, सुख को जानना, दुख को जानना। ये अंतःकरण में चार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चार में भी अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है, कहीं ना कहीं जाकर बैठ जाता है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे ऐसा दिखा, ऐसा दिखता ही रहे, ध्यान में ऐसा हुआ, ऐसा रोज होए। लेकिन अहंकार भी करणों में ही आ गया। नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार करणों में तो आया, लेकिन सूक्ष्म कर्ण इतना है कि पता ही नहीं। मैं पटेल हूं, मैं मकवाणा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, कहां कहां बैठ गया। हकीकत में अहंकार इस हाड़ मास में और जात पात में बैठकर उलझ गया और अपने को उलझाता है। अहंकार विभुड आत्मा करता अहमिति मन्ये।
हो रहा है प्रकृति में, लेकिन अपने को करता मानता। तो इस अहंकार को भी कोई जानता है। मैं धनी हूं, ऐसा अहंकार आया, उसको भी हम जानते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। तो अहंकार बदलता है। धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, दुख का अहंकार, सुख का अहंकार, माई होने का अहंकार, भाई होने का अहंकार, ये सब बदलता है। फिर भी जो नहीं बदलता है वो है आत्मा, परमात्मा, शुद्ध वास्तविक ज्ञान। इतना सरल, इतना नजीक है, जो अहंकार की बदल को जानता है। जिसको बोलते हैं मैं हूं। मैं हूं कि नहीं, ये सवाल कभी नहीं पैदा होता। अमेरिका है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये सवाल हो जाता है, प्रश्न। लेकिन मैं हूं कि नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं होता। मैं तो हूं। फिर मैं हूं, मैं अहंकार मिला देती है अपने शुद्ध मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं मंगेना हूं, मैं फलाना हूं। ये सब बदलता रहता। फिर भी जो नहीं बदलता वो शुद्ध चैतन्य क्षेत्रज्ञ है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को जानने वाला। उसमें अपने आप को लगा दो। वास्तव में लगे हुए हैं, लेकिन गलती से उधर भटक रहे हैं। अब सरल उपाय है कि मैं इन मन, बुद्धि, इंद्रियों को, सबको जानने वाला जो खास शुद्ध बुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप है, मधुमय है, सुख स्वरूप है, प्राणी मात्र के सुहृद है, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, उन्हीं में हूं और वे मुझ में है। जैसे तरंग कह दे मैं सागर में हूं, मैं पानी में हूं, पानी मुझ में है, ऐसे मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है। ये मान लो पक्का। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। मैं भगवान में हूं, भगवान मुझ में है। तो ये निश्चय जो है जीवात्मा में ऐसी बड़ी मदद करेगा कि बहुत सारे झंझटों से आप छूट जाए। हूं पटेल छू, पटेल बॉडी का नाम रखा गया। तू पटेल नहीं, मरी जाए तो पटेल નું શરીર મરશે, તું नहीं मरे बेटा। હું વાણિયો છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું અગ્રવાલ છું, હું માંદો પડ્યો છું ना, शरीर मांदू पड़े, शरीर बीमार होता है, लेकिन घुस गया कि मैं बीमार हूं, बीमारी गहरी हो जाती। सीधे लेटकर अश्विनी मुद्रा, वात, पीत, कफ, ये त्रिदोष, और वज्रासन में बैठकर अग्नि तत्व जगाने वाला रम रम मंत्र। दूसरा है कि आपका शरीर जो चलता है चंद्र और सूर्य, दाएं और बाएं श्वासोश्वास भी चलते रहते हैं, और अन्न औषध भी पुष्ट होता है चंद्र सूर्य से। तो रोग भी शीत अथवा उष्ण निमित्त से होते हैं। तो जब शीत संबंधी रोग हो तो सूर्य का मंत्र करके उष्णता बढ़ा के उसको नियंत्रित कर दो। उष्ण संबंधी रोग हो तो शीत मंत्र जप के उसको ठीक कर दो। जैसे सर्दी लग गई तो दाहिने नाक से श्वास लिया, रम रम जपा और बाहें से छोड़ दिया। ऐसा 5 बार करो। कैसी भी सर्दी हो गायब। नो टैबलेट, नो इंजेक्शन, नो मेडिसिन, कुछ भी नहीं। अगर खूब गर्मी लग गई है, आंखें जलती है, मसूड़े मुहावड़े हो गए, मासिक अधिक हो गया, ही हो गया, तो चंद्र नाड़ी बाएं से श्वास लिया, शांति शांति जप के दाएं से छोड़ दिया। 5 बार ऐसा करो, 1-2 दिन में आराम, बिल्कुल पक्का।
ऐसे मंत्र भी है सूर्य तत्व को बढ़ाने में। वो मंत्र का अगर 200 बार जप कर ले वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। चंद्र तत्व की कमी है तो वो बढ़ाया तो कई रोग उसी से मिट जाते हैं। आयुर्वेदिक दवा लेने की भी जरूरत नहीं, होम्योपैथी दवा लेने की भी जरूरत नहीं। इस चैतन्य आत्मदेव का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत शक्तियां। जैसे कफ से उत्पन्न रोग, शीत से उत्पन्न रोग चंद्र मंत्र से गायब हो जाते। बुद्धि की विकृति हो गई, उन्माद हो गया, पागलपन हो गया, दृष्टि खराब हो गई, नजर ऐसी हो गई, तो अग्नि तत्व का, सूर्य तत्व का मंत्र उसको नियंत्रित कर देता है। और वो केवल 40 बार जपना है अमावस्या के दिन, बस हो गया सिद्ध। फिर जब जरूर पड़े तो जपो। और वो चंद्र मंत्र केवल 2 माला जपना है पर्व के दिन, हो गया सिद्ध। जब जरूर पड़े अपने लिए दूसरे के लिए, पानी में देखा मंत्र करके दे दिया, स्पर्श कर दिया, उससे भी फायदे हो, लिखे शास्त्रों में। तो रवि शक्ति, प्राण शक्ति, ऐसे 2 प्रकार के मंत्र हैं। चंद्र तत्व को और सूर्य तत्व को जागृत करे तो अपने शरीर में बीमारी क्यों होती है? या तो चंद्र अंश बढ़ गया है या तो घट गया है, या तो सूर्य अंश घट गया बढ़ गया, इसी से दूसरी बीमारी होती। तो उनको बैलेंस करने वाला एक मंत्र है और वो पर्व के दिन जपा जाता है। कल पर्व है, 40 बार जप करो, खाली 40 बार, तो वो मंत्र पे आपका अधिकार हो जाएगा। और दूसरा मंत्र है 200 बार 2 माला जप करो तो सूर्य मंत्र पे अधिकार हो जाएगा। तो ये दोनों मंत्र आरोग्य के लिए इतने अच्छे हैं कि वो मंत्र जप कर किसी को पानी दो तो उसको भी फायदा होगा। जो गर्मी से उत्पन्न रोग होते हैं, सूर्य तत्व में विकृति, ज्यादा खून आना, घाव भरना नहीं, ज्यादा गुस्सा आना, मासिक ज्यादा आना, वो गर्मी संबंधी जो बीमारी उसको मिटाने का मंत्र है। और फिर कफ संबंधी जो बीमारी, दम्मा है, थकान है, जोंडस है, फलाना है, ढींगना है, ये तो वायु संबंधी बीमारी वो चंद्र मंत्र से ठीक हो जाती है। ओम चंद्रो में चंद्रमसान रोगान पहर्तु औषधि नाथाय वै नमः। ओम स्व आत्मा संबंधिना सर्वे तत् सर्वरोगान शमय तत्रैव पातय पातय शांतिम चोद्भव योद्भवाय। गर्मी से उत्पन्न रोग जो है, काया संबंधी रोग, बुद्धि विक्षिप्त हो जाए, उन्माद हो जाए, गांडपन आ जाए, वो सब ठीक हो जाए इस मंत्र से। दुर्बोधा पीड़िता, दृष्टि रोग, आंखों की तकलीफ अग्नि तत्व की वैषमता से उपलब्ध होते हैं। उसको 40 बार जप करने से, अमावस्या की रात को जप करते तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये सब शरीर तक है, आप तक बीमारी नहीं पहुंचती, ये पक्का रखो, तो बीमारी का प्रभाव कम होगा। आप तक दुख नहीं पहुंचता है, मन बुद्धि तक पहुंचता है, तो आप दुख से थोड़े निर्लेप रहोगे। शरीर अनित्य है और मैं नित्य हूं, आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा में हूं, परमात्मा मुझ में। ये खाली
मान लेना है। मैं फलाने की पत्नी हूं, फेरा फिर गया लड़की ने, तो फिर क्या माला घुमाती क्या हूं फलाने की पत्नी हूं? जहां भी जाए पत्नी पति की, ऐसे हम जहां भी जाए हम भगवान के भगवान हमारे। सहज में स्मरण होने लगेगा, सहज में चिंतन होने लगेगा। जैसे घर के काम काज सब सहज में होते, ऐसे जप भी सहज में हो जाए, नियम भी सहज में हो जाए, ध्यान भी सहज में हो जाए, करना ना पड़े। और फिर जप ध्यान करके सहज में चुप बैठे तो विश्राम मिलेगा, और विश्राम से भगवतीय सामर्थ्य आएगा मन में, बुद्धि में। बहुत उत्तम साधन है, बड़ा सुगम साधन है। और मन इधर उधर भागे तो उसको शांत करने के लिए 2-3 आसन बता देंगे अभी। स्थान परिचायिका मुद्रा, जैसे घोड़ा घास खाता है ना, फिर जुगाली करता है, गाय घास खा के जुगाली करती, ऐसे उस मुद्रा में बैठकर मंत्र जप, मंत्र विश्रांति देगा। गाय भैंस घोड़ा घास खाए अगर और चबावे नहीं बाद में, तो उनकी तबीयत खराब हो जाए और दूध भी नहीं होगी। आप देख ले क्या करना है, बस 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 देख लो। दोनों हाथ बगल में डाल दिए, अंगूठा बाहर, जो भी प्राणायाम कर लिया, फिर बैठ गए जप करने को। ऐसा ऐसे बैठ गए, बगल में 4 उंगल, अंगूठा बाहर। जैसे घड़ी का लोलक हिलता है ना, इधर गए तो ओम, इधर गए तो ओम, इधर गए तो ओम, इधर गए तो आनंद, ओम आनंद, शांति। जल्दी नहीं करना, थोड़ी देर मजा लो इसका। ओम आरोग्यता, आओ आनंद, आनंद, जो भी मंत्र, शांति। पीस, शांति, हैप्पीनेस। तो इस मुद्रा का नाम है स्थान परिचायिका मुद्रा। एक तो ये है, दूसरी दोनों हाथ यहां डाल दिए, पलथी मार के बैठ गए और दोनों कोनियां धरती पे रख दी, पड़े रहे। जो फैटी है उनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन पड़े रहो। माथा ऊपर हाथ નથી મૂકવાના, गर्दन ऊपर हाथ મૂકવાના છે, સાંકળની જેમ આંગળા મિલાઈ દેવાના છે। कर्पूरी का मुद्रा इसको बोलते हैं। दोनों हाथ गर्दन में लगा दिए और दोनों कोनी धरती पे, और चुप पड़े रहे, शांत। जैसे तरंग पानी में शांत हो जाता है, इससे हम परमात्मा में शांत। ओम शांति, ओम। साधन करना नहीं, ये साधन होने लगेगा कर्पूरी मुद्रा में। तीसरा, मत्था टेक कार्यक्रम। फैटी फैटी करो, हैंग्रीनेस कंट्रोल। माथु धरती ऊपर,
અને હાથના આંગળા મિલાવી દો બસ। तो जो स्वभाव में गलतियां करने की आदत है, चिड़चिड़ापने की आदत है, अथवा गलत निर्णय लेने की आदत है मन बुद्धि में,